हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपनी एक न्यू क्लाइंट की क्वेरी है। उनके पास उनका एक क्वेश्चन है जो कि वो मुझसे उन्होंने कल ही पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है वेट लूज़ करने को, लेकिन सिंस मैनी डिकेड्स लाइक 10 to 20 ईयर से मेरा डाइट प्लान जो है वो डाइट रूटीन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और ना तो मैंने अपनी कोई डाइट चेंज की, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की। लेकिन अब जो है, जैसे ही मैंने 40 को टच किया है तो मेरा जो है ना वो वेट बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं हमेशा से काफ़ी स्लिम और स्मार्ट रही हूँ अपनी फैमिली में। बट अब ये है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ और मुझे अपना वेट कम करना है। और अचानक से मुझे पता चला कि मेरा बीएमआई जो है वो तो 28 हो गया है, जबकि हमेशा से मेरा बीएमआई 25 के अंडर रहा है। तो क्या रीज़न है कि मेरा वेट अचानक से बढ़ने लग गया है? और जो है और अब मुझे जो है डायबिटिक का रिस्क भी हो गया है। तो मैंने पहले तो उनसे उनका डाइट प्लान डिस्कस किया, यानी कि वो क्या खा रही हैं और कैसे खा रही हैं, कितना खा रही हैं। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो तो ऑलरेडी लो कैलोरी पे हैं। वो कोई जंक नहीं लेती हैं, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं लेती हैं, कोई स्वीट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लेती हैं, कोई बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट या कोई कैंडी टॉफ़ीज़ या फिर कोई मिठाइयाँ वगैरह नहीं लेती हैं। और अवॉइड करती हैं बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड को, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं। और लेकिन ये है कि अब उनके डॉक्टर ने जब उन्हें कह दिया कि वो प्री डायबिटिक हैं, उनको वेट लूज़ करना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे जब ये पूछा तो मैंने उनको इसका आंसर दिया काफ़ी डिटेल में। तो वही मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो बॉडी में मसल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, और बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मसल्स में होता है, और हम उसको जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम अपने मसल्स पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। एक तो हम मसल्स को बिल्ड करने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। सेकंड ये कि हम जो अपनी डाइट ऑलरेडी कम ले रहे होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है अडॉप्टेशन में चला जाता है। तो बॉडी को पता चल जाता है कि उतना ही खाना मिलेगा, तो उसमें से वो सेविंग करना शुरू कर देता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो वो हमारा रीज़न बनता है वेट गेन का। इसी वजह से हमें अपनी डाइट में फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड रखना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइट में अपनी डाइट को भी फ्लक्चुएट करते रहना चाहिए। सेकंड रीज़न ये होता है कि जब आपका हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो जब आप 40s में एंटर होते हैं तो प्री मेनोपाज का टाइम कुछ में शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आती है तो वो वेट गेन की तरफ लेके जाती है। बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है हमारा, और बॉडी में फैट जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ज़्यादा बनने लगता है। थर्ड जो है वो कोई और रीज़न भी हो सकता है जो कि डॉक्टर एक्सक्लूड करते हैं। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी वजह से भी वेट गेन होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इनमें ये प्री डायबिटिक हैं, तो इट्स मीन ये कि इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो शुगर को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही होती, और हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और हमें ज़्यादा भूख लगती है, हम बार बार खाते हैं, और हम बहुत कोशिश भी करें तो हम भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते। सेकंड ये है कि हमारी बॉडी जो होती है वो फ़ैट को यूज़ करना शुरू कर देती है, यानी कीटोन को एज अ फ्यूल यूज़ करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में फ़ैट का ब्लड में फ़ैट लेवल बढ़ता है, लिपिड का लेवल बढ़ता है, हमारी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है, जो कि वेट गेन का रीज़न होती है। जो अदर कॉमन रीज़न्स हैं जिनको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते, उसमें एक हमारी स्लीप है। जैसे अगर हम कम स्लीप, यानी हमारा स्लीप का ड्यूरेशन कम हो रहा है, और तो इससे हमें फ़ील होता है कि हो सकता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, हमारी मेंटल अलर्टनेस में फ़र्क है, या हमसे जो है हमारी कंसंट्रेशन ख़राब हो रही है। लेकिन इससे हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होता है। स्पेशली ड्यूरिंग नाइट जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि बेसिकली फैट को कम करता है और मसल्स को बढ़ाता है, हमारी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाता है। तो हमें इस पे भी गौर करना चाहिए कि हमारी स्लीप जो है वो मिनिमम 7 to 8 आवर्स की होनी चाहिए। और जो दूसरा फैक्टर है वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि स्ट्रेस है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, स्ट्रेस जो होता है वो भी हमारी बॉडी में जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। अगेन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, तो वो भी वेट गेन कराता है।
तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि डाइट्स के अलावा हैं। यानी कि हम हमेशा ये समझते हैं कि सिर्फ डाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इवन हम अपनी डाइट नॉर्मल भी ले रहे हों, वैसी कोशिश कर रहे हों कि उसमें जंक ना हो, कोशिश कर रहे हों कि हम जो है वो ज़्यादा स्वीट नहीं लें, शुगर को अवॉइड करें, बट स्टिल वो जो है हमारा वेट जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन रीज़न जो मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स में, वो ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मेडिसिन ऐसी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ता है। एक तो यंग फीमेल जो होती हैं वो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं वो वेट गेन कराती हैं, या कोई भी हार्मोन थेरेपी जो होती है जो फर्टिलिटी के हिसाब से कोई अगर फीमेल ले रही है तो उससे वेट गेन होता है। तो उसके साथ जो है फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट का मेंटेन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये कि कोई डायबिटिक की मेडिसिन ले रहा होता है, ख़ास तौर पे जो खाने वाली, जिसे हम इंसुलिन के अलावा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन्स कहते हैं, वो कोई लेता है तो उससे भी वेट गेन होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो साइकेट्रिक की मेडिसिन ले रहे होते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन, एंजाइटी की मेडिसिन्स लेते हैं, तो वो तमाम मेडिसिन्स भी वेट गेन कराती हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं वेट गेन करने के। इसमें डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा डाइट को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एक अच्छा आपके पास फिटनेस ट्रेनर होता है, जो एक अच्छा नॉलेज रखने वाला डाइटिशियन होता है, वो आपको डिफरेंट रीज़न भी बताता है कि डाइट के अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो अगर आपके वेट में फ्लक्चुएशन हो रही है, आप गुड डाइट भी ले रहे हैं, तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीज़न हैं वेट गेन के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था और मुझे बाकायदा उन्होंने डायरेक्ट मैसेज करके ये पूछा था। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि आप सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बॉडी कंपोजिशन पे कर रही हूँ, तो आप लोग उसको देखना नहीं भूलिएगा। और अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।